पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर। भारत के इस एक्शन पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका और रूस खुलकर भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं, तो वहीं नजरें टिकी हुई हैं मुस्लिम देशों पर, क्योंकि इस हमले से पहले पाकिस्तान सबके सामने गिड़गिड़ा रहा था, समर्थन की भीख मांग रहा था, बार बार बोल रहा था कि निष्पक्ष जांच करा दो। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम देश सीधे तौर पर उसके साथ खड़े होंगे और भारत के खिलाफ कदम उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस उम्मीद पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 26 हिंदुओं के नरसंहार का बदला ले लिया। अब इस ऑपरेशन के बाद मुस्लिम देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूएई विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने, तनाव कम करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे में डालने वाले तनाव को और बढ़ाने से बचने का आह्वान किया है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि संयुक्त अरब अमीरात पाक के सपोर्ट में खड़ा दिखाई देगा, लेकिन उसका जो बयान सामने आया है उसे भारत की ओर दोस्ती का हाथ माना जा रहा है। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये उन इस्लामिक देशों में से एक रहा है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। एक वक्त था जब ये देश पाकिस्तान के लिए ऐसे टूल की तरह काम करते थे जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि अब संयुक्त अरब अमीरात का ये न्यूट्रल बर्ताव हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात के संबंध काफी सुधरे हैं। यही वजह मानी जा रही है कि यूएई न्यूट्रल नजर आ रहा है। वहीं कतर ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर बहुत चिंतित है और उसने राजनयिक माध्यमों से संकट को सुलझाने का आह्वान किया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जमीन अल थानी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव पर दोहा की चिंता व्यक्त की। वहीं बात करें सऊदी के बारे में, जो भारत का काफी अच्छा दोस्त है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना के हमले से पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब समेत कई प्रमुख देशों को जानकारी दी थी। जहां एक तरफ कतर से लेकर यूएई से लेकर तमाम देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की का स्टैंड क्लियर नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और उनके पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार ने फोन पर बात की। तुर्की विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बातचीत पाकिस्तान और भारत के बीच नवीनतम घटनाक्रमों पर केंद्रित थी। अब मुस्लिम देशों के बयान से पूरी तरह साफ नहीं है कि कौन किसके साथ है। हालांकि जिस तरह से भारत ने हमला किया है उससे पाकिस्तान घबरा जरूर गया है। पाकिस्तान की घबराहट के बीच देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने विदेशी समकक्षों से बात की। डोभाल ने यूएस एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, यूके एनएसए जोनाथन पॉवेल, सऊदी एनएसए मुसैद अल एबन, यूएई एनएसए शेख तहनून, यूएई के एनएससी के महासचिव अली अल शम्सी और जापान के एनएसए मसाटाका ओकानो को इस बारे में जानकारी दी। अब भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान से जंग का खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस खतरे में कौन सा देश किसका साथ देता है।